क्या आपको पता है कि आपके ही राज्य में विदेशी पैसों के दम पर एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है? क्या आप जानते हैं कि करोड़ों रुपए विदेशी डेबिट कार्ड के जरिए गुपचुप तरीके से भारत लाए गए, और वो भी सिर्फ एक खास मकसद के लिए? अगर नहीं तो आज का यह वीडियो आपके लिए देखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज हम जिस साजिश का खुलासा करने जा रहे हैं वो सीधे तौर पर हमारी और आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी है। नमस्कार, मैं दिव्या और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के उन सुदूर आदिवासी और नक्सल प्रभावित इलाकों की, जहां पिछले कुछ समय से एक खामोश जंग लड़ी जा रही है। यह जंग हथियारों की नहीं बल्कि विचारधारा और आस्था की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हाल ही में प्रवर्तन निर्देशालय यानी ED और राज्य की पुलिस ने एक ऐसी रिपोर्ट का खुलासा किया है जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जांच में पता चला है कि छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में एक अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट काम कर रहा है, जिसका मुख्य एजेंडा धर्मांतरण और गांव-गांव में नए चर्च स्थापित करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है? नया और सबसे खतरनाक पहलू है इसके पीछे की फंडिंग। ED की तफ्तीश में यह सामने आया है कि नवंबर से लेकर अप्रैल महीने के बीच विदेशी डेबिट कार्ड्स का इस्तेमाल करके लगभग 95 करोड़ रुपए भारत लाए गए हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 95 करोड़ रुपए। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस भारी भरकम रकम में से करीब 6.5 करोड़ रुपए सिर्फ बस्तर और धमतरी जैसे संवेदनशील और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के ATM से कैश के रूप में निकाले गए हैं। आखिर इन जंगलों और छोटे छोटे गांवों में इतने बड़े कैश की क्या जरूरत पड़ गई? जांच एजेंसियों के मुताबिक इस पैसे का सीधा इस्तेमाल चर्च, प्लॉटिंग और लोकल पास्टरों का एक मजबूत नेटवर्क खड़ा करने के लिए किया जा रहा है। इस पूरी कहानी में एक नाम जो सबसे ज्यादा गूंज रहा है वह है द टिमोथी इनिशिएटिव। यह एक वैश्विक ईसाई मिशनरी संगठन है जो खुलेआम यह दावा करता है कि उसका लक्ष्य दुनिया के हर एक गांव में अपना चर्च स्थापित करना है। इनके काम करने का तरीका बेहद शातिर और संगठित है। ये लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग या MLM कंपनियों की तरह अपना नेटवर्क बनाते हैं, जिसे पॉल टिमोथी और टाइट्स मॉडल का नाम दिया गया है। इसके तहत एक मास्टर ट्रेनर तैयार किया जाता है जो आगे चलकर दर्जनों नए अनुयायी और प्रचारक बनाता है। आज जशपुर, सरगुजा, रायगढ़, कबीरधाम और नारायणपुर जैसे जिलों में से जो लगातार तनाव और विवाद की स्थितियां बन रही हैं, उसके पीछे इसी तरह के हाउस चर्च और प्रेयर ग्रुप्स का हाथ बताया जा रहा है। लोगों को पैसे का लालच देकर और उनके गरीबी का फायदा उठाकर उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। राजनांदगांव में पुलिस ने कुछ समय पहले पास्टर डेविड चाको को गिरफ्तार किया था, जिसके पास से विदेशी ट्रेनिंग मॉड्यूल और संगीत डिजिटल डिवाइस बरामद हुए थे। वहां भी नाबालिगों को अवैध रूप से आश्रय में रखने का मामला सामने आया था। लेकिन भारत में कोई भी मुद्दा तब तक पूरा नहीं होता जब तक उसमें राजनीति न आ जाए। इस गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भी हमारे नेता राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का सीधा आरोप है यह पूरा विदेशी फंडिंग का खेल पिछली कांग्रेस सरकार के संरक्षण में फला फूला है। बीजेपी का कहना है कि तत्कालीन सरकार ने ED की जांच को रोकने की हर संभव कोशिश की थी ताकि आदिवासियों के बीच चल रहा यह खेल उजागर ना हो सके। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ताओं ने पलटवार करते हुए आंकड़े पेश किए हैं कि जिन 95 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन की बात हो रही है वह दरअसल वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान ही हुए हैं। उनका आरोप है कि सरकार अपनी विफलता छिपाने के लिए विपक्ष पर ठीकरा फोड़ रही है। आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर होगी मुलाकात नए विषय के साथ, तब तक जुड़े रहें CGNN लाइव के साथ। धन्यवाद।